अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज मैं अपनी बेटी की बर्थडे प्रिपरेशन शेयर करूंगी। तो इसमें छोटी सी मैंने अब फैमिली के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में कैसी बर्थडे उठती है। मैंने सोचा कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी अच्छी लगती है, तो चलो थोड़ा इंजॉय कर लेंगे, साथ में हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये सारा तैयारी की थी। केक मैंने एक दिन पहले बना लिया था, क्योंकि केक जो है वो अच्छे तरीके से ठंडा होना चाहिए जब आप इसको डेकोरेट करें। तो अब ये बर्थडे वाला दिन है, तो उस दिन मैंने इसकी डेकोरेशन सुबह मॉर्निंग के टाइम कर ली थी। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है मैं कट कर दूंगी। ये वाला जो पार्ट है ऊपर से वो क्रैक हो गया है, तो ये इसलिए हुआ है कि मैंने इसमें जो वो बारबेक्यू स्टिक होती है, मेरे पास वो टूथपिक जो है वो मुझे उस वक्त नहीं मिली, तो मैंने वो बारबेक्यू स्टिक इसमें लगा के चेक किया था। तो आप इस तरह कोई भी चीज़ लगा के जब चेक करते हैं ना, तो फिर केक जो है वो क्रैक हो जाता है। वैसे अंदर से बहुत ही मज़े का केक बना था, और बहुत मीठा भी नहीं था और बहुत मज़ेदार था। और यहाँ पर अब मैंने कट कर लिया है। मेरे पास वो बड़ी छुरी नहीं थी, यही नॉर्मल जो छुरी होती है वही मैंने यूज़ की थी। कोई भी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है केक बनाने के लिए, तो मैंने नॉर्मल जो किचन की चीज़ें होती हैं वही यूज़ की है। यहाँ मैंने शुगर और पानी मिलाकर एक सिरप सा बना लिया था, और सारा जो है वो इस केक उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है, ताकि जो आप ये जो साइड वाले कॉर्नर्स हैं ये क्रिस्पी थोड़े होते हैं। आप चाहें तो इनको कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। जो सिरप है वो अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से लगा लिया है। अब इसको फ्रेश क्रीम के साथ डेकोरेट करना है, तो मैंने पहले इसकी एक लेयर क्रीम की लगाकर फ्रिज में रख दिया है 1 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से सेटल हो जाए। तो उसके बाद बाकी जो है डेकोरेशन कर लूँगी। अब यहाँ पर देखें कि केक की जो डेकोरेशन है वो रेडी हो गई है, और नाम मेरे हस्बैंड ने लिखा है। मेरी राइटिंग जो है इससे भी माशाल्लाह गई गुजरी है, तो इन्होंने फिर मेरे से बेहतर लिखा है। चलो, तो अब मैं बना रही हूँ पास्ता मैंने कीमा पास्ता बनाया था, तो वो भी मज़े का बना था। चूना पास्ता की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो वही रेसिपी मैंने फॉलो की थी, सिर्फ चूना की जगह कीमा ऐड कर दिया है। मोस्टली जो चीज़ें मैंने बनाई हैं वो रेसिपीज़ ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड की थी, तो इसलिए मैंने दोबारा जो है वही चीज़ें बताना मुनासिब नहीं समझा। तो सिर्फ मैंने आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर पास्ता हो गया है रेडी। तो ये थोड़ा मॉइस्ट है, तो इसको मैं बेकिंग ट्रे में निकाल कर थोड़ा बेक कर लूँगी, तो ये और मज़े का हो जाएगा। चीज़ आप ऐड करना मोर करना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेवरी चाट। आप इसको सेवरी चाट कह सकते हैं, क्या कहते हैं, पापड़ी चाट कह सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको सेवरी चाट कह रही हूँ। आप जो मर्ज़ी कह सकते हैं। समोसा ऐड करेंगे तो समोसा चाट बन जाएगी, पर बहुत मज़ेदार बनती है। जब भी बनाती हूँ बहुत मज़े की बनती है। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और 3 हरी मिर्चें ली हैं, मैंने साथ ही डाल दी हैं उनको। थोड़ा जब सॉफ्ट हो गया है अनियन, तो उसमें पोटैटोज़ ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आप अपनी चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आलू डालकर थोड़ा पकाना है, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ, लेकिन इतने नहीं कि ये टूट जाएँ। अब मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। मैंने 3 हरी मिर्चें ऐड की हैं, तो इसलिए मैं जो लाल मिर्च पाउडर है वो कम डालूंगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा टीस्पून ऐड किया है। मैंने इसमें लाल मिर्च जो है आधा टीस्पून डाला है, क्योंकि इसमें 3 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं। तो आप अपने हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो आलू होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, लेकिन यहाँ पर यूके में जो आलू होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ आधा कप से भी कम पानी ऐड करूँगी, और इसी में जो आलू हैं वो गल जाएंगे। छोले भी मैं जो टिन वाले होते हैं वो वाले यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल छोले जो होते हैं वो रात को भिगो दें और सुबह बॉईल कर लें।
तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इजी रहते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ ज़्यादा। तो अब मैंने छोले भी ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट तक इनको पकाना है, तो ये चाट रेडी है। अब इसको मैंने ठंडा कर लिया है। इसको गरम गरम नहीं रखना, बल्कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसको आपने असेंबल करना है। अभी इसको मैंने इस तरह की एक ट्रे में फर्स्ट लेयर जो है इस आलू और छोले की लगाई है। आप इसमें थोड़ा सालन सा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो ये मैं होममेड जो पापड़ी होती है उसी तरह पापड़ी की तरह मैंने बनाए थे, लेकिन इनकी शेप मैंने इस तरह की बना ली है। हम इनको बचपन में मटर कहते थे, आप इनको क्या कहते थे बताइएगा कमेंट्स में। तो मैंने जैसे समोसे की के लिए आटा गूंदा जाता है उसी तरह गूंदा था। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला और ऑयल और नमक डालकर मैदे में तो मिक्स करके अच्छे तरीके से गूंद लिया था और उसके बाद ऑयल में फ्राई कर लिया। तो ये पापड़ी रेडी हो गई। और उसके बाद चटनी जो भी आपको पसंद हो, पुदीने की या हरे धनिए की, जो भी चटनी आपको पसंद है वो इसमें ऐड करें। और उसके ऊपर सैलड जो क्यूकम्बर, प्याज और टमाटर जो है वो इसके ऊपर लेयरिंग किया है। और उसके बाद लेमन, मेरे पास आज फ्रेश लेमन नहीं था, फ्रेश लेमन का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, वो वाला ऐड किया है। और ये खट्टी मीठी जो इमली की चटनी होती है वो बहुत मज़े की लगती है इस पर। और ये वाली जो बॉम्बे मिक्स जो होती है वो वाली थी, वो इसके ऊपर ऐड की थी। और उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, तो मैं आखिरी जो उसका क्लिप वो नहीं बना सकी। उसके बाद ये मैंने रोस्ट बनाए थे, इसका भी क्लिप मेरे ख्याल में मैंने दिखाया था कि कैसे मैंने इनको मसाला वगैरह लगा के पहले रेडी कर लिया था। तो ये देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें असेंबल कर ली। बहुत ही सिंपल और सादा सी पार्टी थी, लेकिन खाना बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह बना था। हमने और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।